आज के इस वीडियो में फिर हम आपको उसी क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न को बताएंगे जो सब का सब पूछा हुआ है, लेकिन पीछे वाले वीडियो से अलग अलग होगा। इसका सिर्फ मेरा बनाने का उद्देश्य है कि आप एक एक क्वेश्चन को सिर्फ देख लेंगे तो इस प्रकार का अनेकों प्रश्न आप बना सकते हैं एग्जामिनेशन में आसानी से। सिर्फ गुना भाग करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको फास्ट होना पड़ेगा। गुना भाग क्या कर पूरे मनोयोग से उसको हम लोग सरल करेंगे तो आसानी से हम उसमें जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे अगर गुना भाग सही ढंग से नहीं करेंगे तो आंसर में फर्क हो जाएगा, जिससे आप घबरा जाएंगे और समय की कमी रहती है। इसलिए वो बहुत ही ढंग से उसको सरल करना चाहिए। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़े। प्रश्न पहला आपका है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 216 मीटर है। इस पर समान 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा टाइल्स लगाना है। टाइल्स की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो भी पूछे हुए 1999 में। तो कभी कभी भारी क्वेश्चन भी रहता है, हल्का भी रहता है। तो इसमें क्या करना है कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग भाग दे देंगे। तो पहला हो जाएगा आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा कितना? 240 गुने 216 वर्ग मीटर स्क्वायर। यहाँ हम लोग गुना नहीं करेंगे। जब भी भाग देना हो तो हम लोग गुना नहीं करेंगे। भाग देना है हमको 6 और 5 से भाग देना है, क्योंकि वह भी टाइल्स जो है वह भी एक आयताकार ही है। तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? 6 मीटर 5 मीटर। तो ये 6 गुने 5 मीटर स्क्वायर। इसलिए आवश्यक टाइल्सों की संख्या, इसलिए आवश्यक टाइल्सों की संख्या, आवश्यक टाइल्सों की संख्या, इसमें हम लोग भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा? 240 गुने 216 भागा 6 गुने 5, 6 चौक 24, 8 पंचे 40। क्या हो जाएगा? 8 छक 48, 8 4 12, 8 गुना 16 1 17। तो 1728 हमारे हिसाब से आया। वो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे है 1728। अब इसको बनाने में वहाँ समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ये तो हम आपको पूरा लिख के बताते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर दिमाग रखेंगे तो इस दोनों का क्षेत्रफल डायरेक्टली हम भाग दे सकते हैं। कहीं थोड़ा सा लिख लेंगे, इस भाग को लिखेंगे और सरल कर लेंगे। कंफर्म हो लेंगे कि आंसर सही है या गलत है। वैसे मन से भी भाग दिया जा सकता है, लेकिन कंफर्म होने के लिए अगर आपको विश्वास है तो आप 6 से भाग दे सकते हैं। फिर वहाँ पे जो रेस्ट बच रहा है उसको 5 से भाग देकर और गुना कर देंगे। ये भी जल्दी से बन जाएगा, लेकिन अभी एक मरतबे पूरे प्रश्न को बना लेना चाहिए, तब फिर शॉर्टकट में हम लोग तब शॉर्टकट के बारे में सोचना चाहिए। अब दूसरा कि एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अनुपात दिया हुआ है 8:5। तो परिमाप निकालना है। इसका मतलब परिमाप निकालने के लिए हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तभी जाके वो होगा। तो हम लोग क्या करें? रेशियो दिया हुआ है तो आनुपातिक राशि को मानकर लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे, ये दूसरा प्रश्न है। माना कमरे की लंबाई कितना हो गया? 8x और चौड़ाई कितना हो गया? 5x। इसीलिए अब जो दिया हुआ है हमारे पास क्या चीज़ दिया हुआ है? ये
क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसी का सूत्र लिखेंगे, क्षेत्रफल का ही सूत्र लिखेंगे। इसलिए कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ, 160। यहाँ देखिए ये 160, ये हो जाएगा 8x गुने 5x। इसीलिए 160 बराबर 8 गुने 5 और x स्क्वायर। इसलिए x स्क्वायर बराबर 160 बटे 8 गुने 5, 8 दूनी 16 और 5 चौका 20। तो x बराबर कितना होगा, 4 का वर्गमूल मीन्स 2। अब हम लोगों को निकालना क्या है, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। इसलिए कमरे की लंबाई 8 गुने 2, यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 16 मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 गुने 2 मीन्स 10 मीटर। इसलिए कमरे का परिमाप 2L + B, 2 16 + 10, 2 × 26 दूना 52। अब इसको हम लोग देखें कहाँ आंसर ए में ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा। वह क्वेश्चन भी पूछे हुए, एसएससी में पूछे, RRB में पूछे हुए, 2003 का है, 2009 का क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन है वो। तो आसान, इसको आसान तो है लेकिन आसान लेकर नहीं चलेंगे। एक मरतबे आप कृपया इसको अभ्यास कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट करके हम आज इसी प्रकार के क्वेश्चन को लाए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, यदि एक लड़के को बैठने के लिए 90 सेंटीमीटर बोले 80 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है। अगर लड़का बैठता है तो कितना वो एक्वायर करता है जगह को, तो 90 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कहता है कि 20 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा कमरे में कितने लड़के बैठ सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, दिल्ली पुलिस में पूछे हुए। तो इसके लिए भी हम लोगों को दोनों के क्षेत्रफल को निकालकर भाग ही देना पड़ेगा। कमरे के क्षेत्रफल, कमरे का जो फर्श है उसके क्षेत्रफल में ये लड़के जितने जगह को छेकते हैं उससे भाग देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये जो इकाई दिया हुआ है, यूनिट जो दिया हुआ है वह सेंटीमीटर में है और इसका यूनिट है मीटर में। तो उसको हम लोगों को एक यूनिट में बदल लेना होगा, एक इकाई में बदल लेना होगा। तो प्रश्न बनाने के लिए सुविधाजनक होता है कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल लें, तब आसानी से आपका प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, तो हम लोग क्या करें, इसका भी निकाल दें। यहाँ लिखेंगे लड़के द्वारा उसका शब्द क्या चीज है, बैठने के लिए क्षेत्रफल, लड़के द्वारा बैठे गए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, 90 गुने कितना 80, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया उसका। अब हम लोगों को कमरे का निकालना है। तो कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई हमारे पास है 20 मीटर। तो ये हो जाएगा 20 मीटर, ये हो जाएगा 20 गुने 100, ये हो जाएगा 1 2 3 मीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 9 मीटर, 9 मीटर, ये हो जाएगा 9 गुने 100 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर। इसलिए
कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2000 गुने 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग भाग दे देंगे, इसलिए लड़कों की संख्या, बैठे गए लड़कों की संख्या भाग दे देना है। तो ये 1 2 3 गुने 900 भागा कितना हो जाएगा यहाँ 90 गुने 80। E0 से E0 कट जाएगा, 9 से ये 10 मरतबे कट जाएगा, E0 से E0 कट गया। अब हम लोग 4 से काट दें, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और इस चीज़ को काट दें तो ये 25 कितना हो जाएगा 25 गुने 10 250 लड़के। इसमें कितने लड़के बैठ सकते हैं 250। ये सी उसका जवाब दिखाई दे रहा है। अब चौथा प्रश्न देखें कि पहले तो ये समझ ले सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है आसान है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि एक मरतबे आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न को हम जो भी आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें ना लाइक करें, लेकिन आप मेरे तरफ से आपसे निवेदन है कि किताब से ही चाहे जहाँ से भी हो, लेकिन एक मरतबे थॉरो रीडिंग देख लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप उसको आसानी से परीक्षा में बना सकते हैं। इसलिए ये हम आपको वीडियो दे रहे हैं, किताब में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ हम समझा के वहाँ से पढ़ लिए, समझ गए, ठीक है। अगर नहीं तो आप यहाँ शिक्षक जो बता रहा है उसमें और पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, इसमें जल्दी से आप समझ जाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग और आयत का परिमाप, मतलब वर्ग का भी परिमाप 48 मीटर है और आयत का भी परिमाप 48 है, दोनों का परिमाप कितना है 48, और उसके क्षेत्रफलों का अंतर डिफरेंस कितना दिया हुआ 4 मीटर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले इसका तो पहले हम लोग वर्ग के बारे में सोचें, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, अंतर तो दोनों का निकालना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग के परिमाप से एक भुजा निकाल लीजिए, एक भुजा से उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 48 मीटर, इसलिए एक भुजा हो जाएगा परिमाप बट्टे 4, ये 48 बट्टे 4 कितना हो जाएगा 12। तो आ गया। अब उसका क्षेत्रफल भी निकालेगा, क्योंकि अंतर निकालना है उसका, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 12 स्क्वायर मतलब 144 मीटर स्क्वायर। ये उसका क्षेत्रफल आ गया। अब आयत के बारे में सोचना होता है, कहता है हाँ आयत का, अब उसका परिमाप भी इतना ही है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ मानना पड़ेगा। माना आयत की लंबाई x मीटर, तो चौड़ाई जो होगा वो अगर सूत्र पे बैठाएंगे तो फिर मान के हम लोग बनाएंगे। ये देखो चौड़ाई शॉर्टकट अगर वैसे 24 में से घटा देते तो हो जाता है, लेकिन फिर भी देख लो, ये चौड़ाई को हम लोग y मान ले, y मीटर, इसीलिए पहले पूरे प्रक्रिया से बना ले, इसलिए परिमाप बराबर हो जाएगा 2l + b। यहाँ हम लोग लिखेंगे 48 और ये यहाँ आएगा भाग हो जाएगा 24 और इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा, दोनों में से किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और x + y, ये कितना हो गया 14, नहीं ये 24। अब इसमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो हम x बराबर 24 - y, ये इसका लंबाई हो गया और फिर यह इसका चौड़ाई हो गया। नहीं
हम लोग किसका मान निकालेंगे, हम लोग इसको मान लिए तो लंबाई को निकाल लें तो ठीक रहेगा। यहाँ पे निकाल लेंगे y बराबर, ये y बराबर 24 माइनस x, 24 माइनस x। अब इसका क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल बराबर ऐसा लिखो L इंटू बी, ये कितना हो जाएगा, L इसका हम लोग यहाँ माने हुए हैं x इंटू ये 24 माइनस x, लंबाई गुने चौड़ाई। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि इसके क्षेत्र, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, 4 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारा एक इक्वेशन आएगा जिससे हम x का मान निकालेंगे और उस x के मान को कहीं रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो y का मान आपके पास आ जाएगा। तो ये प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल कितना, यहाँ 12, हाँ नहीं 144 माइनस अंतर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल यहाँ है तो x इंटू 24 माइनस x बराबर कितना है, 4। प्रश्न में दिए हुए इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4। प्रश्न से कि वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का डिफरेंस जो है वो कितना के बराबर है, 4 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हम उस दोनों से, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें से यहाँ इसके क्षेत्रफल को हम लोग घटा दिए हैं, आयत के क्षेत्रफल को घटा दिए हैं, तो ये कितना के बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से अब हम लोगों को x का मान निकाल लेंगे, उस x के मान को यहाँ रख देंगे तो y का मीन्स लंबाई और चौड़ाई आपका आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने जा रहा है। इसको देखिए, ये 144 माइनस 24x माइनस प्लस x स्क्वायर बराबर 4। तो x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हम लोग सरल करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 140 बराबर 0। अब इसका हम लोग खंड करें तो 14 10 आसानी से, बहुत ही आसान है। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10x प्लस 140 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लें हम लोग, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 और फिर x माइनस 10। तो इससे मान निकालेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14। और फिर दूसरा मान भी आएगा x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर 10। चूंकि दोनों पॉजिटिव संख्या है इसलिए दोनों मान को हम लोग मान्य समझेंगे। अगर आप लंबाई को 14 रखते हैं तो चौड़ाई आपका 10 आ जाएगा, यहाँ आप रख के देख सकते हैं। और अगर लंबाई को 10 मानेंगे तो चौड़ाई 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो कितना कितना आ गया, 14 और 10 का युग्म कहीं पेयर दिया हुआ होगा, यहाँ देखिए 14 और 10 का दिया हुआ C, तो C इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से आज कुछ छोटा वीडियो हम आपको दिए, क्योंकि थोड़ा हम बिजी हैं इसलिए हम आपको थोड़ा सा आज कम दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसी प्रकार के देंगे, कुछ और टफ क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देंगे। आप उसको जरूर से जरूर देखेंगे और लास्टली हम आपसे निवेदन करेंगे कि उसको सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, जिससे प्रतिरोज का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा।